हेलो गाइस। आज हम लोग बनाएंगे स्टिल लाइफ से रिलेटेड, यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा हो या कुछ हो, कप प्लेट। ठीक, हालांकि पहली क्लास है, थोड़ा बहुत चलता है। जो हमारे बच्चे हैं वो तो देख चुके हैं स्पीड में कैसे बनाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कैसे बनाएंगे कप एंड प्लेट। हालांकि इसका एक ट्रिक है कि आपने सीधी लाइन खींची और इधर पे एक लाइन खींचेंगे, फिर एक इधर लाइन खींचेंगे। तो ये सब तीन ध्यान से अच्छा है कि आप बनाना चालू कर दें तुरंत। पेंसिल को इतने ऊपर से पकड़ेंगे हम, दोनों साइड से करेंगे। कब बनाएंगे अभी। कप का हैंडल, फिर प्लेट, ये हमारा कप और प्लेट बन के हो गया तैयार। तो वही कुछ इजी बताना है, जैसे हम मेरी प्रैक्टिस है, मैंने बना लिया, फिर आप कहोगे कि कुछ इजी बताइए। तो हमारा इजी तरीका कुछ इस प्रकार का है, आप देखेंगे। जैसे ये मैंने लाइन खींच दी, एक सिंगल लाइन, मतलब नॉर्मल एक स्केल से लाइन खींचेंगे आप। स्केल से लाइन खींचने के बाद ऊपर का सिरा ऐसे ही खींच लेंगे, टी बना देंगे। टी जैसे टी बनता है ना, नॉर्मल टी, टी बनाएंगे। टी बनाने के बाद हम इसमें ऊपर हाफ ओवल बनाएंगे, फिर फुल ओवल बना देंगे। ये हमारा बन के इतना तैयार हो गया है फुल ओवल। ठीक, आप देख सकते हैं। फुल ओवल बनाने के बाद हमारा एक टारगेट रहेगा नीचे, फिर एक लाइन और खींचेंगे छोटी। ये हमने खींचा, ये हमने लाइन खींची छोटी सी। अब इस पॉइंट को मान लीजिए ये ए है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब ए को बी से मिला देंगे हम, ए को बी से मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे बिल्कुल। ये हमारा कंप्लीट हो गया इतना। अब हमारी क्या काम है कि बीच की लाइनें हम बिगाड़ देंगे। बीच की लाइनें का हमारा कोई काम नहीं, जैसे ये बीच की लाइन, ये बीच की लाइन, ये बीच की लाइन, ये हमारा बिगड़ जाएगा हिस्सा। ये हमारा कोई काम का नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है कि कैसे आएगा ये। ठीक, फिर एक लाइन लॉन्ग खींचेंगे ऐसे, मतलब ये वाले सिरे से इस सिरे तक लॉन्ग लाइन खींचेंगे एक बीच में। सेम इधर खींचेंगे हम लॉन्ग लाइन। फिर जैसे इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ए को और इसको मान लेंगे जीरो, ए को जीरो से मिलाएंगे। ठीक, पूरा नहीं ले जाएंगे अंदर तक, ए को जीरो से मिलाया। अब जीरो, अब बी को जीरो से मिलाएंगे, लेकिन पूरा नहीं ले जाएंगे अंदर तक। ठीक, अब ए और बी को मिला देंगे, ए और बी को मिला दिया हमने। क्या बन गया, नीचे की प्लेट का सिरा बन गया। ठीक, अब छोटा सा सपोर्टेबल बनाएंगे, हो गया। इतना होने के बाद अब आपकी बारी आती है, ये हैंडल नहीं बनता है आप लोगों से, मतलब ये क्वेश्चन मार्क जैसे आप लगाते हैं। इसको क्या करना है, ये करेंगे, ब्लॉक वाइज डिवाइड कर लेंगे, फिर ये करेंगे, ये कर देंगे। ठीक, अब इसको नॉर्मल शेडिंग करते करते नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे, ये शेडिंग करते 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 नीचे लाएंगे, नीचे इसको, ये हो गया। ये बहुत सिंपल है भाई, जिसको नहीं आता है बिल्कुल सावधानी पूर्वक सीखें,
सावधानी पूर्वक का मतलब है कि बहुत अच्छे से सीखें, किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें अपने साथ। अब हम इसमें शेडिंग करना सिखाएंगे कि भाई शेडिंग कैसे करें। बहुत लोगों का सवाल होता है कि शेडिंग ब्रश से होती है सर, शेडिंग हाथ से हो जाती है, हम तो उंगली से कर देते हैं शेडिंग। कोई कोई बच्चा कहता है हमने तो उंगली रगड़ दी पकड़ के। तो उंगली नहीं रगड़नी है बेटा, उंगली रगड़ देंगे तो आपकी एक तो उंगली काली हो जाएगी, ऊपर से आपकी रगड़ने की आदत हो जाएगी। तो रगड़ना नहीं है उंगली, ठीक। फिर आप क्या करोगे कि भाई पता चला मैम ने कहा शेडिंग, तुम कहा उंगली रगड़ दो। तो भाई उंगली नहीं रगड़नी है, उंगली रगड़ दोगे दिक्कत हो जाएगी इधर पे, ठीक। अब हमें करना क्या है इसमें, जैसे अब माइनर पॉइंट देखेंगे, माइनर पॉइंट देखेंगे कहाँ कहाँ गैप रह गया, कहाँ कहाँ क्या रह गया, तो उसको फिलअप करेंगे हम। अब जैसे आपका कहना है कि स्केल से शेडिंग कैसे करें। पहली बात तो शेडिंग, मेन फैक्ट है स्केल से शेडिंग बहुत अच्छी आएगी। स्केल का मतलब ये नहीं कि स्केल चला देंगे, स्केल का मतलब है कि पेंसिल चलाएंगे हम स्केल के साथ। अब जैसे ये कप है, ठीक। अब कप को हमने, ये ऊपर का सिरा है आपका, ठीक, इसको डार्क करा। अभी मैं फ्रंट से भी दिखाऊंगा। इसको डार्क करने के बाद हम लोग स्केल रखे रहेंगे। स्केल मतलब पॉइंट पे रखना है ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपको दरवाजे से ठोकर लगने के बाद, दरवाजे से ठोकर वोकर कभी लगी है, दरवाजे से ठोकर लगने के बाद फिर आप पीछे आते हो, ठीक, फिर आप आगे जाते हो, फिर दरवाजे से मान लो ठोकर लग गई, फिर पीछे आए, ठीक। या दरवाजा जोर से आप चौखट पे मारो तो दरवाजे जोर से चौखट पे मारने में क्या होता है, दरवाजा फिर से बैक मारता है। अब ये ना कह देना मेरा दरवाजा टाइट है, वो बैक ही नहीं मारता, वो सीधा चिपक जाता है दीवार पे, तो ये नहीं, ठीक। तो जैसे दीवार पे बार बार सर लड़ाओ अपना, ठीक है ना, फिर आप बैक जाओ, फिर आओ, फिर बैक जाओ, फिर आओ, ठीक। जिग जैग में सेटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल फ्लो में कट 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 मारते चले जाना है, बिल्कुल ठीक। अब ये हमारा सेम अब इधर करेंगे। ये कर दिया हमने, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। देखो अब सामने से आप देखो कितना इफेक्ट आ रहा है भाई। सामने से थोड़ा, अब मान लीजिए इधर स्केल रखा है, जैसे ये स्केल रखेंगे हम, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। ये स्केल रखा, अब इससे बार बार टकराएंगे, आ गया सेट। बिल्कुल साइन भी बीच में छोड़ेंगे, हल्का हल्का फ्लो भी मारेंगे, सेट आता जाएगा आपका। अब इस प्लेट में जैसे हमको करना है, हल्का डार्क पेंसिल चलाई हमने, नीचे भी डार्क चलाएंगे, ये भी डार्क, ऊपर भी डार्क, नीचे भी डार्क, ऑल डार्क, सब जगह डार्क। कोई कोई डार्क भी होता है, उसमें कोई शंका नहीं करिएगा। अब लोग तो ऐसे बोल देते हैं सर, मेरा ही नाम चढ़ा देते हैं, यस सर। तो भाई नाम यस सर है, नो सर ना बताइएगा आप लोग। अब शेडिंग इधर ये करा, फ्लो में हाथ छोड़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे स्मूथ एकदम, ठीक। वरना बिगड़ जाता है ना डायग्राम, तो स्मूथ हम छोड़ देते हैं बिल्कुल दूसरे के, तो बिल्कुल स्मूथ छोड़ना है हाथ, ठीक है। ये इतना बना, फिर इधर से भी शेडिंग करेंगे हम। ये हो गया, ठीक।
डीप जगह ज़्यादा डार्क करेंगे हम लोग। ये ठीक। अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट सा है, हल्का हल्का। अब देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हल्का हल्का इसको रफ करेंगे किसी चीज़ से, मतलब कॉटन हो तो कॉटन से या ईयरबड। ठीक, जैसे मेरे पास तो ब्रश से करता हूँ मैं हर जगह, हल्का हल्का सेट करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ हर जगह उंगली से ना करें, ठीक। कृपया करके ब्रश या किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लें, वरना हरकतें कुछ ठीक नहीं रहती हैं उसमें। समझ आ रहा है ना? हल्का हल्का मारते जाएंगे, शेड मारना है और कुछ नहीं, ठीक। अब शेड नीचे करेंगे हम, पेंसिल लिटा के, पेंसिल को लिटाइएगा, बुद्धि ना लिटा दीजिएगा अपनी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये सैंपल है आपका, ठीक। सैंपल ऐसा बनेगा आपका। और ये कप एंड प्लेट, नीचे भी हमारा शेडिंग का पार्ट रहेगा हल्का सा। ये हो गया। थोड़ा कायदे से सीखेंगे तो कायदे से आएगा, और बहुत जल्दी यूट्यूब का वीडियो आगे बढ़ाएंगे तो सब भूल जाएंगे, ठीक। तो दोनों देख लीजिए आप। यूट्यूब का वीडियो ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे तो सैंपल चला जाएगा, और ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे तो शेडिंग चली जाएगी, और ज़्यादा पीछे आगे करेंगे तो दिक्कत आप ही के करियर में होगी, मेरे नहीं। बहुत आराम से सीखेंगे। 12 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट आराम से सीखिए।